दीपावली का पर्व दीपों, रोशनी और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और इसी परंपरा को निभाते हुए छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में दीपावली का भव्य आयोजन हुआ। धाम परिसर 1.25 लाख दीपों से जगमगाया और भक्तों ने महाराज श्री के आशीर्वाद से दिवाली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 1.25 लाख दीपों से जगमगाया बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की पूजा अर्चना। सेवादारों को दी मिठाई और चांदी के सिक्के। बागेश्वर बाबा बोले, दीपक जलाने से ज्ञान का प्रकाश फैलता है। मोनिया नृत्य से गुंजा बागेश्वर धाम। देश से भक्त पहुंचे दिवाली मनाने। बागेश्वर धाम में दीपावली के अवसर पर मंदिर परिसर को 1.25 लाख दीपों से सजाया गया था, जहां इस अवसर पर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी के चरणों में पूजन अर्चन कर दीप जलाए और गौशाला में गौ, अश्व और वाहन पूजन किया। महाराज श्री ने सभी सेवादारों को मिठाई और दक्षिणा के रूप में चांदी के सिक्के भेंट किए। उन्होंने कहा, दीपावली पर दीपक जलाने से न सिर्फ लक्ष्मी माता का आगमन होता है बल्कि ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। इसके बाद धाम में आतिशबाजी के बीच श्रद्धालुओं ने दीपावली पर्व का आनंद लिया। महाराज श्री ने पटाखों को लेकर कहा कि प्रदूषण कई कारणों से होता है, लेकिन पटाखों से नहीं। लेकिन हाँ, खतरनाक पटाखों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। दीप प्रज्वलन का मतलब ये नहीं है कि उससे लक्ष्मी आएगी। दीपक ज्ञान का सूचक है। काहे का सूचक है? प्रकाश का सूचक है दीपक। जिस प्रकार दीप प्रज्वलित होने से प्रकाश होता है, उसी प्रकार मन में ज्ञान प्रज्वलित होने से ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है, अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। इसी बात में तीसरी बात, एक बात बताओ महाराज, आज पटाखा क्यों जलाए जाते? वैसे तो कई लोगों ने ज्ञान दिया पिछली दीपावली पे तो पटाखा नहीं जलाने चाहिए। एक हम हैं जो नहीं माने। आज वैसे तो हमें पटाखन से बहुत दूरी बना के रखी, क्योंकि वो फटने वाले लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। जो जल्दी फट जाता हो ना, उनसे दूरी बना दो। जो आदमी जल्दी मुंह चलाए, जल्दी गुप्त रहस्य बता दे, पेट में बात ना खटाए, उससे दूर रहो, क्योंकि वो उसमें और पटाखा में ज्यादा अंतर नहीं। वैसे तो हम पटाखों से बड़ी दूरी बनाते हैं, परंतु कई लोगों ने दिवाली पर बड़ा ज्ञान दिया, पटाखा जलाने से प्रदूषण होता है। एक बात बताओ भाई साहब, रूस और यूक्रेन का कई सालों से युद्ध हो रहा हो, इतने बम गोला घल रहे, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है? एक बात और बताओ, इतनी मैच हो तो मैच जीतने के बाद करोड़ों के पटाखा बाजेगा, तब प्रदूषण नहीं होता? एक बात और बताओ, इतने ब्याह हो, चाहे जिसके हो गए, ब्याह में पटाखा नहीं जलाता, तब प्रदूषण नहीं होता? 1 जनवरी को न्यू ईयर पर पूरी दुनिया में पटाखा जलाएगा, तब प्रदूषण नहीं होता?
पटाखा पर कुछ लोग ज्ञान इसलिए नहीं देते हैं कि प्रदूषण होता है, कुछ लोग इसलिए ज्ञान देते हैं कि उन्हें हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत है। बात सही है कि नहीं? पटाखा नहीं जलाने चाहिए, पर कोई रोके तो जलाने चाहिए। कैसे तो रुपया की बर्बादी है। हमारे कालू भाई और माता जी तो हर साल बैग भर के ले आते हैं। दीपावली के अगले दिन बुंदेलखंड की पारंपरिक मोनिया नृत्य की परंपरा भी बागेश्वर धाम में देखने को मिली, जहां मोनियों की टोली धाम पहुंची और पारंपरिक गीतों तथा नृत्य के जरिए भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। महाराज श्री ने स्वयं मोनिया गीत गाया और कहा कि मोनिया नृत्य के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, छतरपुर।